जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि यहाँ पर कुंभ राशि जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए शुभ समाचार है कि बुध देव यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं आपके जीवन में और किन किन मंगल कामना को यहाँ पर आपके पूरा करेंगे। तो बुध देव यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर के आए हैं आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि प्रिय दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि जो बुध देव हैं यहाँ पर तर्क वितर्क बुद्धि के कारक हैं और इसी के चलते आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मनोकामना पूरा होगा और इसी प्रकार किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आपको जो अभी तक आपका अधूरा मनोकामना होता चला आया है वह सब बुध देव पूरा करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूं प्रयागराज से। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बुध देव यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं नवम भाव में, जी हाँ, नवम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी प्रकार नवम भाव में बैठ करके सप्तम राशि पर और नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या फल देंगे आपको, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर शत्रु स्थान पे हैं, मित्र स्थान पे हैं, किसके स्थान पे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बुध देव हैं यहाँ पर अपने मित्र स्थान पर हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मित्र स्थान पर बैठने से आपको यह लाभ होगा कि आप यहाँ पर सप्तम राशि है, तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। आप शुक्रदेव यहाँ पर बुध के मित्र हैं कि शत्रु हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मित्र हैं। अब यहाँ पर मित्रता के नाते बुध देव यहाँ पर आपके जीवन को सुसज्जित कर देंगे। अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा कर देंगे। यहाँ पर जो भी फल मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। ये होता है विशेष शिक्षा इत्यादि का होता है। तो यहाँ पर शिक्षा का, पिता का और इसी प्रकार भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा का नवम भाव होता है। शिक्षा, तीर्थ यात्रा, पिता, भाग्य और धर्म का यह जुड़ा हुआ भाव होता है। तो यहाँ पर शिक्षा आपका बहुत तीव्र गति से हो जाएगा। अभी तक शिक्षा में आप बीमार हो जाते थे, मन नहीं लग रहा था, किसी नंबर से आप अटक जाते थे, आप छट जाते थे किसी प्रकार से शिक्षा के मार्ग में, तो इसी प्रकार आप उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। आप कुशल महसूस कर पाएंगे। आप जहाँ पर भी अपना कदम रखेंगे वहाँ शिक्षा के मामले में आपको विजयी ही होना पड़ेगा। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर आप का मन नहीं लग रहा था शिक्षा में, तो आपका बुद्धि यहाँ पर तीव्र गति से आपका तेज चलेगा और आप पढ़ाई में आपका मन लगेगा। याददाश्त कमजोर होता है, याददाश्त भी मजबूत होगा। भाग्य और धर्म से जुड़ा भी हुआ यह भाव है। तो भाग्य यहाँ पर अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भटकते थे। आप किसी भी जगह जाते थे, आप छट जाते थे, नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी जो पाए थे छूट गई है, काफ़ी ज़्यादा ऋण हो गया, कर्जा हो गया या काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पर ऋण और कर्जा से भी बुध देव यहाँ पर मुक्ति दिलाएंगे और आपकी शिक्षा इत्यादि को, बुद्धि को मजबूत करेंगे और इसी प्रकार आपका आय भी बहुत अच्छा हो जाएगा। भाग्य के साथ साथ धर्म भी यहाँ पर आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आपका पूजा पाठ इत्यादि में मन नहीं लग रहा था, किसी प्रकार से आप इधर उधर भटक रहे थे, तो आपका यहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि भाग्य के साथ साथ पूजा पाठ में भी मन लगने लगेगा। इसमें संदेह नहीं है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर तीर्थ यात्रा का भी स्थान होता है। तीर्थ यात्रा में आपको किसी भी प्रकार का आप योजना बना रहे हैं कि मैं तीर्थ यात्रा करूँगा और इसी प्रकार तीर्थ यात्रा को अपने माता पिता को भी कराऊंगा, तो आपका योजना सफल होगा। अक्टूबर के महीने में आप कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हैं, दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, नए नए स्थानों पे आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर पिता का भी भाव होता है। तो यहाँ पर पिता से कोई भी विवाद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, तो आपका यहाँ पर वह सब दूर होने वाला है। सप्तम यहाँ पर अर्थात नवम भाव से, सप्तम राशि अर्थात नवम भाव से यहाँ पर दूर होगा।
क्योंकि यहाँ पर बुद्धदेव मित्र स्थान पर बैठे हुए हैं तो किसी प्रकार का कमी नहीं होने देंगे। सुख सुविधा, तर्क वितर्क बुद्धि आपको बहुत तेज हो जाएगा, बोलने चालने में बहुत तेज आप हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनका दृष्टि कहाँ पर पड़ रहा है। देखिए ये रहा जहाँ पर बुद्धदेव बैठे हुए हैं, लेकिन इनका दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है ये चीज़ भी मायने रखता है प्रिय दर्शकों। यहाँ पर देखिए बुद्धदेव यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर सप्तम अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 एक नंबर मंगल राशि पर यहाँ पर संपूर्ण दृष्टि 100% पड़ रही है। तो मंगल राशि क्या बुध के शत्रु हैं कि मित्र हैं, किसके ऊपर पड़ रही है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये न शत्रु ही है न मित्र हैं। जैसा मंगल यहाँ पर करते हैं वैसा ही यहाँ पर ये भी करते हैं। तो इसी प्रकार मंगल राशि पर जब इनका प्रभाव जो है दृष्टि पड़ रहा है तो क्या आपका यहाँ पर क्या क्या हानि होगा, क्या क्या लाभ, ये चीज़ आप समझिएगा। ये यहाँ पर जो आपके लग्नेश तीसरा भाव है और तीसरा भाव होता है यहाँ पर साहस, छोटे भाई बहन इत्यादि का भाव होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए दृष्टि यहाँ से यहाँ पर पड़ रही है तो यहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान देने योग्य बात यह है। तो साहस, आप अभी तक किसी भी कार्य को नहीं कर पा रहे थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, शत्रु न है न मित्र है तो 50% यहाँ मान के चलिए आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पर साहस आपका बढ़ेगा, आप अचानक ऐसे ऐसे काम करने लग जाएंगे, लोग सोचेंगे अरे ये तो ऐसे था, ये कैसे बदल गया, ये मतलब कैसे क्या कर रहे, क्या हो रहा है इसके जीवन में। आपको आगे बढ़ने का यहाँ पर मन करेगा, आगे आप बढ़ेंगे भी और संपूर्ण बुद्धदेव यहाँ पर आपका भाग्य भी देंगे। और इसी प्रकार साथ देने के साथ साथ यहाँ पर छोटे भाई बहन का भी स्थान होता है तीसरा भाव, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धदेव हैं यहाँ पर जब एक नंबर पर यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपका संपूर्ण तरीके से छोटे भाई बहन के साथ जो भी दुश्मनी थी, शत्रुता था, मनमुटाव था, किसी बात को लेकर लफड़ा था, वह भी समाप्त होने वाला है। और इसी प्रकार शौक और शौक का भी यह भाव होता है, किसी प्रकार का आपका शौक था, आप शौक पूरा करना चाहते थे पर आपका शौक नहीं पूरा हो रहा था, तो यहाँ पर शौक आप पूरा कर सकते हैं, संपूर्ण आपका साथ देंगे बुद्धदेव। और इसी प्रकार यहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, भी यात्रा आपका मजबूत है, कहीं पर जा सकते हैं, यहाँ पर भी दृष्टि यात्रा का भाव होता है, तो यहाँ से भी आप छोटी छोटी यात्राएं कहीं करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए वाहन इत्यादि से आप बच करके यात्राएं करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थोड़ा वाहन इत्यादि मतलब जरूरी यात्राएं आप करें, नहीं दिक्कत हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों ये रहा कुंभ राशि वालों का राशिफल अक्टूबर के महीने में जो भी होगा। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पर आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए उपाय आपको यह करना चाहिए कि आपको बुधवार के दिन हरे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, पहनने में हरा वस्तुओं का दान करना चाहिए, और इसी प्रकार गरीब को भोजन कराने से आपका बुद्धदेव बहुत प्रसन्न होंगे और इसी प्रकार आपको आशीर्वाद देंगे, आपका बली होंगे, मतलब मजबूत होंगे आपकी कुंडली में। अगर कुंडली में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं। आपके जीवन में बहुत ग्रह बाधा है, पितृदोष इत्यादि है, तो आप यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई मन में प्रश्न हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए हम अगले वीडियो को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।